नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ERS के भी टेक्निकल को आप सभी लोग को स्वागत है। यदि मेरे चैनल पे आप पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बटन है उसको प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिना देरी न करते हुए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए, उसके साथ साथ बी स्किलफुल एंड बी सक्सेसफुल बनिए। समझने में कोशिश करते हैं कि सबमर्सिबल जो सिंगल फेज है उसमें हम कैसे कनेक्शन करते हैं। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा, यदि सबमर्सिबल एक ही चीज से लेस है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें एक कैपेसिटर का जरूरत है। ठीक है, तो उसमें एक कैपेसिटर में, रनिंग कैपेसिटर में काम चल जाएगा। लेकिन यदि 1 HP है, 1 HP से ज़्यादा है, सिंगल फेज सबमर्सिबल है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा रनिंग कैपेसिटर चाहिए और स्टार्टिंग कैपेसिटर चाहिए। रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों यूज होता है? कोई भी, जैसे हमारा वाइंडिंग है सबमर्सिबल का, एक रनिंग वाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। तो रनिंग का एक सिरा और स्टार्टिंग का एक सिरा को जोड़ के हम कॉमन कर देते हैं, वो हो जाता है, कौन सा होता है, मान के चलिए ब्लू कर दो, नहीं तो ब्लैक कर दो। और बाकी जो एक रेड है और येलो है, रेड सिरा मान के चलिए रनिंग है, येलो सिरा स्टार्टिंग है। हमको क्या करना, कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना, पहले से कुछ देर के लिए सप्लाई हमको देना पड़ेगा मोटर को। उस देर के बाद वो स्टार्टिंग के पार्ट से होते हुए जाना चाहिए मोटर को। उसके बाद मोटर जो 80% स्पीड में आ जाएगा तब वो स्टार्टिंग कैपेसिटर सप्लाई कट जाना चाहिए। तब उस टाइम में रनिंग कैपेसिटर कंटिन्यूस सप्लाई देता रहेगा, किसको, सबमर्सिबल मोटर को। तो ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक मोटर चलता रहेगा। ठीक है, यही इसका प्रोसेस है। आइए इसी में हम समझते हैं कैसे हुआ है। क्लियर है? देखिए, एक तो टर्मिनल, जैसे फेज है, न्यूट्रल है, आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, दिखाई नहीं दे होगा फिर भी। ये पॉइंट है 1 2, ठीक है, इधर से 5 4, ये 3 है। क्लियर है? ठीक है, पहले हमको आपको क्या करना, पहले हमको यहाँ से इनकमिंग सप्लाई आर का पहले हम देखते हैं कैसे क्या होता है। फेज है, ये फेज दे दिए, ये फेज जो जाएगा किधर से, देखिए ये फेज इधर से आपको थोड़ा दिखाई देगा। देखिए पहले हमको यहाँ देना, ये वाला वायर देख पा रहे हैं, ये वाला वायर, ये हमारा, ये एमसीबी को पहले जा रहा है। एमसीबी से हमारा क्या है, एमीटर हम क्यों यूज करते हैं, एमीटर को हम सीरीज में यूज करते हैं। जिस टाइम में हमारा रनिंग मोटर रनिंग होगा उस टाइम में उसका करंट हमको दिखाई देगा। इसलिए अंदर CT है, S1 है, ये क्या कि जाके S1 से लग गया। फिर S1 से सेकंड जो उसका जो 2 पॉइंट है S2 है, S2 से हम क्या करेंगे, S2 से हम देखिए ये जो तार है, ये जो है S2 से निकाल के हम जो स्टार्टिंग करने के लिए चाहिए, तो ये स्टार्ट पॉइंट को हम दे दिए। स्टार्ट पॉइंट से क्या करिए, देखिए यहाँ से जा रहा, ये जो टॉगल स्विच है, ये टॉगल स्विच को गया, ये क्या है कि N9 है, N9 है। जब इसको करेंगे, ये इंचिंग है तो NC हो जाएगा, तो ये वोल्टमीटर को जाएगा, ये वोल्टमीटर को एक टर्मिनल दे दिए, तो हमारा ये एक फेज यहाँ पहुँच गया। तो वोल्टमीटर चलाने के लिए क्या चाहिए हमको, न्यूट्रल चाहिए। देखिए अभी ने, तो ये सीधे जाके वोल्टमीटर को कनेक्शन हो गया। तो इधर से फेज है, इधर न्यूट्रल, हमारा वोल्टमीटर काम कर गया। तो जिस टाइम में ये जो टॉगल स्विच को हम दबाएंगे, ये टॉगल स्विच को जिस टाइम में हम दबाएंगे तो ये क्या, वोल्टमीटर शो करेगा वोल्टेज, कितना वोल्टेज जा रहा। ये क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि और एक न्यूट्रल यहाँ से जो जा रहा, ये देखे ना, यहाँ से न्यूट्रल इधर से होता है क्या जा रहा, ये देखो इधर से होता हुए ये इंडिकेटर को जा रहा है न्यूट्रल। इधर से जो हम क्या करें, यहाँ से जो देख पा रहे हैं, यहाँ से जो वोल्ट मीटर का दूसरे सिरा जो है देख रहे हैं ना, स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन से इधर से होते हुए ये इसको फेज मिल गया, तो हमारा इंडिकेटर जलने लगा। ठीक है, जब MC ऑन करें इंडिकेटर जल जाएगा। क्लियर है? अभी इसको मैं हटा देता हूँ, बाकी आपको कन्फ्यूजन ना लगे। अभी क्या करना, हमको मोटर को स्टार्ट करना। पहले क्या करना, स्टार्ट करना,
स्टार्टिंग करेगा तो कैपेसिटर होते हुए जाएगा। देखो पहले हम ये बता देते हैं, ये जो हिस्सा ये स्टार्टिंग का क्लियर है। यहाँ से स्टार्टिंग से क्या हुआ, यहाँ से देखो क्या हो रहा स्टार्टिंग, पहले स्टार्टिंग से आप देखो इधर से तार जा रहा, जाके ये जाके ये जा रहा है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे रजिस्टर है, इसीलिए लगा दिया जाता है रजिस्टर, क्योंकि उसमें कैपेसिटर चार्ज होता है वो डिस्चार्ज करने के लिए होता है। ठीक है, बाई चांस बंद होने के बाद डिस्चार्ज नहीं होता तो प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। बाकी यहाँ से ये पहुँच गया, यहाँ से भाई यहाँ से जो ये हिस्सा देख पा रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। टेस्टिंग कैपेसिटर क्या है, इसमें स्टार्टिंग और रनिंग कैसे पे चले, जिसमें देखो वैल्यू जो माइक्रोफैराड वैल्यू जिसमें ज़्यादा है वो स्टार्टिंग है, जिसमें कम है वो रनिंग है। क्लियर है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के जो दो वायर है उसमें क्या आप क्या करिएगा, ये जो दो वायर है इसको यहाँ से कनेक्टेड है, दूसरा हिस्सा भी इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो वायर निकल रहा, देखो यहाँ से जो वायर निकल रहा सीधे आगे क्या हो रहा, ये रनिंग, इसको सॉरी ये स्टार्टिंग, ये वाला हिस्सा जो है वाई, ये स्टार्टिंग मोटर का, समरसेबल मोटर का स्टार्टिंग में चला गया। क्लियर है। बाकी हम इसके बाद आपको बताता हूँ, ये तो ये समझ में आ गया स्टार्टिंग से कैसे हो गया। बाकी आपको यहाँ से कॉन्टैक्टर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए ये जो है, ये जो एमीटर है, ये एमीटर है, एमीटर से को देखो ये आ रहा सप्लाई, आके कहाँ जा रहा, ये जा रहा, यहाँ जाके कॉन्टैक्टर का एक पॉइंट में लगा। ठीक है, कॉन्टैक्टर का दूसरे जो आउटपुट है वो देखो कहाँ जा रहा, दूसरे तो आके कहाँ लगा, ये जाके देखो रनिंग में लगा। ये हिस्सा आपको समझ में आ रहा, कहाँ से ये जो ये से आ रहा था, इसे आ रहा था, ये यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है। ये हिस्सा सब आपको समझ में आ गया, एमीटर से सीधे आ रहा, आके कॉन्टैक्टर का एक पॉइंट जुड़ गया, कॉन्टैक्टर से ये जो पॉइंट है यहाँ जो देख पा रहे यहाँ आके ये आके यहाँ लग गया, ये जो है रनिंग का, रनिंग को चला गया। ये तो क्लियर हो गया। अभी स्टार्टिंग का तो पहले आपको बता दिया, बाकी ये इंडिकेटर तो बता दिया। बाकी इसका कॉन्टैक्टर होल्ड कैसे, यहाँ से एमीटर से सीधे आ रहा, आके कॉन्टैक्टर का ये हिस्सा गया, यहाँ से ये आके आउटपुट से के रनिंग को चला गया। ठीक है। और बाकी जो न्यूट्रल पॉइंट है, आप जो बता रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट है, सीधे यहाँ से आप क्या करिएगा, ये देखो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट से सीधे क्या हो रहा, ये हमारा ये जो हिस्सा, ये जो हिस्सा इधर से न्यूट्रल हम दे के कॉन्टैक्टर का दे दिए, फिर कॉन्टैक्टर से आउटपुट से दे के हमारा बी को जिसके बोलते हैं रनिंग स्टार्टिंग का कॉमन पॉइंट है, तो ये मोटर को चला गया। रनिंग से ये उठा, रनिंग से आया, आके इधर से स्टॉप पुश बटन होते हुए देखो ये सीधे कॉइल को चला गया। और इधर से जो है यहाँ से जो न्यूट्रल है ये कॉइल को चला गया। कॉइल हमारा क्या है, कॉन्टैक्टर जिस टाइम इसको स्टॉप करेंगे कॉन्टैक्टर छोड़ देगा, तो हमारे यहाँ से आर नहीं मिलेगा और न्यूट्रल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इधर से नहीं मिलेगा तो हमारा मोटर बंद हो जाएगा। तो ये रनिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर सीधे क्या करना, हमारा रनिंग कैपेसिटर कहाँ है वो करते हैं, एक स्टार्टिंग का एक सिरा देखो, स्टार्टिंग है, ये जो है ये है, आप देख पा रहे हैं ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के साथ एक सिरा जोड़ दो और रनिंग के साथ एक सिरा जोड़ दो। ठीक है, बाकी ये हमारा स्टार्ट है, ये रन है, ये हिस्सा स्टार्टिंग का, ये हिस्सा रनिंग का। क्लियर हो गया। भाई फंक्शन कैसे काम करता है, काम जिस टाइम में हमारा हम थोड़ी देर के लिए इसको स्टार्ट किए, किसको, स्टार्ट बटन को, वो सप्लाई कहाँ जा रहा, देखो वो सप्लाई जा रहा इधर से होते हुए यहाँ गया, कैपेसिटर होते हुए वापस आके क्या हुआ, स्टार्टिंग को चला गया। ठीक है, स्टार्टिंग को चला गया, इधर से हमारा क्या हुआ, कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर स्टार्टिंग को चला गया, इधर से हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड है, ये भी रनिंग को आ रहा। उस टाइम में ये हमारा कॉमन पॉइंट है, न्यूट्रल जा रहा, तो हमारा मोटर कुछ देर के लिए चलेगा। तब इसको छोड़ दिए, ये हिस्सा को जब हम छोड़ देंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, क्या होगा, रनिंग से ये मिलने लगा,
ये देखो रनिंग को हमारा सप्लाई, ये जो हिस्सा रनिंग को सप्लाई मिलने लगा, ठीक है। यहाँ से जो कंडक्टर पिकअप होगा तो हमारा ये भी, ये कैपेसिटर होते हुए रनिंग कैपेसिटर ये स्टार्टिंग को मिलने लगा और न्यूट्रल कॉमन पॉइंट से मिलने लगा। तो हमारा मोटर कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं देते। इसको मान लीजिए हम स्टॉप कर दिए तो क्या होगा, सप्लाई कट जाएगा तो रनिंग को सप्लाई नहीं मिलेगा तो मोटर चलेगा नहीं, ये कंडक्टर छोड़ देगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, इस टाइम में ये जो मीटर है देखिए ये रनिंग के साथ कनेक्टेड है, ये देखो रनिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। कंडक्टर का है, कंडक्टर आउटपुट होते हुए ये जो पॉइंट है इससे लगा हुआ, तो यहाँ से मीटर हमारा बताता, ठीक है। जिस टाइम में हम इसको दबाएंगे तो हम मल्टीमीटर को शो करेगा, ठीक है। यही इसका, आई होप इसको पूरा क्लियर हो गया होगा। आइए इसका प्रैक्टिकल आपको थोड़ा बताएंगे तो और क्लैरिफाई आपको हो जाएगा। ये जो सिंगल फेज स्टार्टर है कैपिल चिपरा का, अभी ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ये पोस्ट टू रीड, जैसे इसको दबाते हैं ये दिखाता। ये मॉडल नंबर है SMS33 है, MCB 33 एम्पीयर है, रॉन कैपेसिटर 105 माइक्रोफैराड है, स्टार्ट कैपेसिटर 250 से 300 माइक्रोफैराड है, HP 3 HP है। ये स्टार्ट है 3 सेकेंड्स के लिए, ज़्यादा से 9 दबाए, मतलब 3 सेकेंड के इसलिए दबाते हैं, वो क्या है कि स्टार्टिंग के लिए हमारा टॉर्क क्रिएट होता, उसके बाद जो स्टार्टिंग कैपेसिटर उसको मोटर को घुमाने के बाद वो छोड़ देना चाहिए, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको दबाना, ज़्यादातर दबाना नहीं है तो मोटर पक जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक वो रनिंग कैपेसिटर उसको देता रहेगा सप्लाई, वो चलता रहेगा मोटर। ये स्टॉप कंडीशन है। अभी ये MCB है, यहीं से हमारा C33 24 वोल्ट 10,000 एम्पीयर इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ठीक है। ये पावर जो आता ये चलता है। अभी मैं इसका अंदर बता देता हूँ, इसको जूम करके दिखा, ये इसका SLD डायग्राम है, ठीक है। SLD डायग्राम में यहाँ से थोड़ा बता देता हूँ। ये जो है टर्मिनल है, फेज न्यूट्रल है, ये ROEB है, ठीक है। यहाँ से वहाँ से सीधा ये MCB है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये स्टॉप बटन है, ये स्टार्ट बटन है, ये टॉगल स्विच है जो हमारा वोल्ट को देखते हैं कितने वोल्ट है, क्लियर है। ये जो कैपेसिटर है जूम करके दिखाना 250 से 300 माइक्रोफैराड है, ये स्टार्टिंग का कैपेसिटर है, ये रनिंग का कैपेसिटर। रनिंग का कैपेसिटर जो है 105 माइक्रोफैराड है, ये स्कैन वेंटेज का है। ये जो देख रहे हैं ये कॉन्टैक्टर का 1324, ये NO है, कॉयल A1 A2 कॉयल है। ये न्यूट्रल है, ये फेज है, ये भी फेज है, ये न्यूट्रल है, ये फेज न्यूट्रल। यहाँ आया है R, ये Y है, ये B है। ये किसका है मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ क्या होता है। पहले क्या होता है सप्लाई, ये फेज है, ठीक है। यहाँ से जैसे कि फेज आता है सीधे जाता है MCB को, MCB से ये आउटपुट है, आउटपुट से एमीटर को गया, एमीटर से क्या होता है, ये जो तार है एमीटर से सीधे जा रहा टॉगल स्विच को, ठीक है। टॉगल स्विच के निकल के वोल्टमीटर को जा रहा है, ठीक है। वोल्टमीटर से निकल के हमारा फिर ये जो इंडिकेटर बटन को ये जा रहा है, यहाँ से फिर एमीटर ये क्लोज सर्किट हो गया। बाकी यहाँ से वो एमीटर से यह CT है, करंट सेंस करता है, ये CT से ये एक तार निकल के स्टार्ट पुश बटन को आता, मतलब ये स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। यहाँ से आउटपुट स्टार्ट पुश बटन जो NO पॉइंट है यहाँ आके कहाँ जा रहा, ये देख पा रहे हैं, ये एक रजिस्टर है, ये डिस्चार्ज करने के लिए 10 वाट प्लस और माइनस से 10K का रजिस्टर है, ये दिया है डिस्चार्ज करने के लिए, सब न लगे। यहाँ से ये रनिंग के स्टार्टिंग कैपेसिटर है 250 300 माइक्रोफैराड का स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये सिंगल फेज का है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे जुड़ा हुआ, यहाँ से सीधे एक तार जो ये जो येलो तार देख रहे हैं ये सीधे जाके यहाँ पहुँचा, मतलब सीधे मोटर को जा रहा, ठीक है। बाकी दूसरे जो येलो तार है, यहाँ से जो येलो तार जा रहा ये देख पा रहे हैं, यहाँ तो यहाँ पहुँचा, ये क्लियर हो गया। बाकी जो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये जो स्टॉप पुश बटन, यहाँ से जो येलो तार निकल रहा है NC पॉइंट से, ये जाके कहाँ हुआ, ये जाके यहाँ पहुँचा, मोटर को जा रहा। बाकी ये जो NC पॉइंट से जो ब्लॉक वायर है, टॉप पुश बटन से एक तार जाके कोयल का A2 में जाता और कोयल का जो A1 है वो न्यूट्रल पहले से लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी इधर से हम न्यूट्रल वहाँ से कॉन्टैक्टर का जाता, ये न्यूट्रल क्या कि सबमर्सिबल का जाता है कॉमन पॉइंट को। ये जो है जब हम इसको बंद करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हुए ये क्या करता, इधर से होते स्टार्टिंग का जो सबमर्सिबल है वो पॉइंट को निकल जाता। उसके बाद मोटर जो 80% में स्पीड आ जाता वो क्या होता, स्टार्टिंग कैपेसिटर सप्लाई कर देता है। उसके बाद रनिंग कैपेसिटर से हमारा
रनिंग वाइंडिंग को सबमर्सिबल को चला जाता। ठीक है, इसमें क्या है कि जो रनिंग कैपेसिटर का 2 तार है उसी में रनिंग में एक तार लगा दो और एक स्टार्टिंग सिरा में एक तार लगा दो, उसी हिसाब से कंटिन्यूसली मोटर चलता रहेगा। इसका फंडा आई होप इसी में आपको क्लियर हो गया होगा, आप आराम से कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।